गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी। हमने हिंदी में काव्य 1 आराधना और चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री का स्वाध्याय देखते हैं। चलो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सौभाग्य, सौभाग्य का शब्द का अर्थ है सद्नसीब। सुगम, सुगम शब्द का समानार्थी शब्द है सरल। अवसर, अवसर शब्द का है मौका। राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी। सुप्रबंधक यानी कि सुव्यवस्था। उद्दंड यानी कि अविवेकी। निस्तब्धता यानी कि शांति। और अब हम देखते हैं मुहावरे। सहम जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। कलेजा धड़कना, कलेजा धड़कना मुहावरे है वो हमें काफ़ी बार जो हमारे एकम कसौटी गवर्नमेंट लेती है उसमें कई बार पूछा गया है, तो ये आपको खास याद रखना है। कलेजा धड़कना यानी कि चिंतित होना। धूम मच जाना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। रात दिन एक करना, जो आप लोगों को करना है यानी कि कड़ी मेहनत करना है ना। रात दिन एक कर देंगे ना पढ़ाई में, आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी है। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकाना यानी कि लज्जित हो जाना। गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना यानी कि सही परिस्थिति समझाना। अभी हम स्वाध्याय देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो आप सबको पता है कि एक शाम अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ना कर सके। एक बार ऐसे अन्याय कर दो कि फिर कोई अपराध ही ना करे। क्वेश्चन नंबर 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने यानी कि सम्राट ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। वो धन्यवाद देकर वहाँ से चले गए। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। सम्राट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित कर दिया, इसीलिए जो न्याय मंत्री होता है इसको राजमुद्रा देते हैं। वो हमने सब चैप्टर में वीडियो में देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? तो हमें पता है कि जब शिशुपाल न्याय मंत्री हो गए तो उसने पूरे राज्य में क्या हुआ, पूरा राज्य शांति से रहने लगा और किसी को किसी प्रकार का भय ना रहा। क्वेश्चन नंबर 7, पहरेदार को हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वो डरा नहीं कि अपराधी राजा है तो मैं क्या करूं, बिना डरे शिशुपाल ने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तो विस्तार से उत्तर दीजिए, वो आपको वीडियो देख के लिखना है। फिर अभी निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों, वो तो आपको पता ही है, बराबर। और अब हम आगे बढ़ते हैं, विरोधी शब्द देख लेते हैं। तो विरोधी शब्द भी आपको याद रखने हैं। तो
मेरे ख्याल से बच्चों के तो विरोधार्थी फेवरेट होते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें रटने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो उन्हें ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो पहला विरोधार्थी शब्द है परदेसी। परदेसी का विरोधार्थी शब्द है स्वदेशी। आदर, तो आदर शब्द का विरोधार्थी है अनादर। फिर है नंबर 3 पर अपराधी, तो निरपराधी। फिर है सुप्रबंध, तो उसका कुप्रबंध। फिर है गिरफ्तार, तो बच्चे लोग काफ़ी गलती करते हैं। क्या लिखना है गिरफ्तार का? रिहा। तो उसके बाद है स्वीकार। स्वीकार शब्द का विरोधार्थी है अस्वीकार। और अब समानार्थी शब्द देख लेते हैं। वो तो हमने शब्दार्थ में भी देख लिए थे, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं कि अतिथि, तो अतिथि का समानार्थी शब्द है मेहमान। फिर है सुगम, तो सुगम का क्या था? वो तो हमारे शब्दार्थ में भी है सरल। कठिन शब्द का क्या है? मुश्किल। फिर है एक मिनट, हैरान। हैरान शब्द का चकित। निस्तब्धता, निस्तब्धता का पर्यायवाची है शांति। निरुत्तर, ये खास आपको याद रखना है, ये बच्चे भूल जाते हैं। निरुत्तर का पर्यायवाची शब्द है खामोश। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 के स्वाध्याय कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से लेसन के वीडियो देख के स्वाध्याय कंप्लीट करना है, अपने वर्कबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक यू।